अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ जो नौजवान हैं वो काम नहीं करते। अक्सर लोग मुझे मिलने आते हैं, वो कहते हैं जी 30 साल का है, 35 साल का है, मेरा बेटा है, भाई है, हर लिहाज से ठीक ठाक है, पढ़ाया है, लिखाया है और बहुत सारे काम सिखाए हैं, लेकिन वो काम नहीं करता, उसका दिल ही नहीं करता, वो उठता ही नहीं है। और दूसरे जो लोग हैं उसकी फैमिली के ज़ाहिर है वो उसको देख रहे होते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह ये होती है, मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ और स्टूडेंट से भी हूँ, ये एक आदत है। जिस तरीके से काम करने की एक आदत है, इस तरीके से काम ना करने की एक आदत है। इंसान का माइंड, जिस्म और सब चीज़ें उस चीज़ की आदी हो जाती है और उस वक्त जिस वक्त उसको काम पे लगाना चाहिए उस वक्त हम उसे आई एम सॉरी टू से वालिदैन जो हैं उसे, अब मेरा बेटा है, इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ काम कर रहा हूँ, या ये मेरी बेटी है थक जाएगी, लाइक दैट। तो उस वक्त जो जिसको आदत डालने का टाइम होता है उस टाइम में हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और उन कामों से रोक रहे होते हैं जिनकी आदत डालनी है। और असूलन में हम ये उनको आदत डाल रहे होते हैं काम ना करने की। और उसके बाद जब वो उसकी आदत पुख्ता हो जाती है और उस वक्त हम उससे कहते हैं कि अब तुम काम करो, तो जब वो काम करने के निकलता है तो उसमें उसका दम घुटता है, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो काम नहीं कर सकता। तो लिहाजा तमाम वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है, और जो भी उनके बड़े हैं, जो आपके यंगस्टर्स हैं 9th में, 10th में, 1st ईयर, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, 4th ईयर में, इवन मास्टर्स में, उनको अपने साथ काम पे लगाएं। उनको इस नीयत से, सिर्फ सीखने पैसे कमाने के लिए ना लगाएं, लेकिन इस नीयत से लगाएं कि वो कुछ सीख सकें और वो सीखेंगी और उनके अंदर जो काम करने का जज्बा है या आदत है वो डेवलप होगी। इसी तरीके से अगर आप किसी एक स्टूडेंट को या किसी इंसान को, नौजवान को काम पे लगा दें, वो सुबह उसको बिजी रखें, शाम तक बिजी रखें, डिफरेंट किसी एक्टिविटी में जाए, किसी के साथ आए, कोई कमाए ना खाए, समथिंग एल्स, तो अब उसकी जो आदत है वो बिजी रहने की बन जाएगी। अब वो संडे जो होगा वो भी उसके लिए दुश्वार गुजरेगा और वो हमेशा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेगा। और जब भी वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेगा, जाहिर है उसका फायदा उसके खानदान को, उसे, मुआशरे को, मुल्क को, सबको होगा, उस कम्युनिटी को भी होगा और वो गैर जरूरी चीज़ों से भी क्या है वो बच जाएगा। तो ये ऐसी आदतें हैं। बहुत सारे सवाल आजकल मैं देख रहा हूँ, लोग मेरे पास आ रहे हैं और वो ये गिला करते हैं, हमारे बच्चे हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, एक बेटा है, 2 बेटे हैं और कोई नहीं है, तो उनकी ये आदतें हैं। तो खुदारा जब उनके काम करने का टाइम होता है, जब वो अपने एक लर्निंग फेज में होते हैं, उस वक्त उनको यही वो टाइम होता है जो आपका 8वीं से लेकर आपका तकरीबन 14 ईयर्स तक या 16 ईयर्स तक, सॉरी, जो एजुकेशन है BS तक, ये टाइम है 8वीं क्लास से लेकर 16वीं तक के दरमियान जो टाइम है। इस टाइम में अपने जो बच्चे हैं, अपने जो लोग हैं, उनको बिजी रखें। सिर्फ पढ़ाई में बिजी रखना और थक जाना एक को काम नहीं है, काम इटसेल्फ, उसके बाद छुट्टी के बाद, कॉलेज के बाद। और आपने ये देखा होगा, सुना होगा, कोई भी, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि काम करने से इंसान कभी भी कोई फौत नहीं होता है। और आपने ना कभी कोई मस्जिद में ऐलान सुना होगा कि एक शख्स ने इतना ज़्यादा काम किया है कि वो फौत हो गया है। लिहाजा आप अपने बच्चों को काम करने की तरगीब दें, अपने साथ बिजी रखें, कम से कम उम्र में अपने साथ उनको निकालें ताकि उनके अंदर ये आदत आ सके और जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करें तो उस वक्त हम ये गिला भी ना कर रहे हों, बल्कि एक माशरे को एक अच्छा नौजवान जो है वो हम पेश करें। चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मर्द हैं, तो उनको अपने साथ 8वीं क्लास के बाद अपने जो भी मामलात हैं उनके साथ उनको ऐड करें, उनको स्पेशली क्रिएट करें, उनको फ्री ना रहने दें। आप देखेंगे कि उनका भी दिल इसमें लगेगा और वो खुशी से उस वक्त ये काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं कि अभी तुम्हें, भाई तुम सिर्फ किताब खोल के बैठो और काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ रॉन्ग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम श्योर जो इस चीज़ को फॉलो करेगा उसको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू।